Distinction between primary, secondary, tertiary alcohols। तो इसमें जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है दैट इज़ नोन एज ल्यूकस रिएजेंट। और ल्यूकस रिएजेंट जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस और HCl। इनके मिलाप से हमें ल्यूकस रिएजेंट मिलेगा। ओवरऑल इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे जो भी अल्कोहल होगा वो ल्यूकस रिएजेंट में स्पेशली जो HCl है इसके साथ रिएक्ट करके उस अल्कोहल से बना हुआ अल्काइल क्लोराइड बना देगा, दैट इज़ अल्काइल क्लोराइड, और साथ पे वाटर बनेगा। जिंक जो है या जिंक क्लोराइड यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम करता है, क्योंकि हेलोजन एसिड में हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन ग्रेटर होता है विद अल्कोहल देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ग्रेटर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। अच्छा, जब ये बनेगा तो ये जो अल्काइल क्लोराइड है, जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये रिएक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे ये एक क्लाउड की शक्ल में अपीयर होगा। तो वो क्लाउड की अपीयरेंस से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि जो गिवन अल्कोहल था वो प्राइमरी था, सेकेंडरी था कि टर्शरी था। तो अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है और इसको ल्यूकस रिएजेंट के साथ हमने रिएक्ट किया, साथ रिएक्शन नहीं हो रहा लेकिन हमने हीट दिया और उसके बावजूद भी बहुत स्लोली वो क्लाउडी अपीयरेंस आने लगा, तो इसका मतलब है कि द गिवन अल्कोहल इज़ प्राइमरी अल्कोहल। यानी प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट वेरी स्लोली विद ल्यूकस रिएजेंट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्राइमरी अल्कोहल है, दैट इज़ आप इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, प्रोपाइल एन प्रोपाइल अल्कोहल ले सकते हैं, कोई भी अल्कोहल यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव CH3, CH2 and OH. This is primary alcohol, ethyl alcohol. It is when reacted with HCl in the presence of that zinc chloride, और यहाँ पे उसको हीट भी मिलेगा। तो क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। जो क्लोराइड है वो यहाँ पे आके OH को डिस्प्लेस कर जाएगा और OH जो है इसके साथ मिलेगा। सो वी विल गेट CH3 CH2 बॉन्ड Cl, यानी इथाइल क्लोराइड मिलेगा और साथ में मिल जाएगा वाटर। तो ये जो है बहुत ही स्लोली हमें मिलेगा और स्लोली मिलने से हमें ये पता चलेगा कि द गिवन अल्कोहल इज़ प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल में फिर हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलनी है। सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्टेड विद ल्यूकस रिएजेंट, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन इतना स्लो भी नहीं होगा और फास्ट भी नहीं होगा, मॉडरेट रेट से होगा। और कैसे कि वो जो क्लाउडी अपीयरेंस है वो बहुत धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि द गिवन अल्कोहल इज़ सेकेंडरी अल्कोहल। सो सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट मॉडरेटली विद ल्यूकस रिएजेंट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेकेंडरी अल्कोहल हम लेते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज़ सेकेंडरी कार्बन जो दो अल्काइल ग्रुप या कार्बन से बॉन्डेड होता है तो वो होता है सेकेंडरी कार्बन, और उसके साथ OH बॉन्डेड होता है, सो दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये एक सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है और इसका रिएक्शन हम HCl के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ zinc chloride is a catalyst and collectively known as Lucas reagent। यहाँ पे रूम टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा और हमें आगे मिलेगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ द सेम इन द अल्काइल ग्रुप, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओनली द चेंज के OH जो है वो चेंज हो जाएगा, बाय क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और यहाँ पे वाटर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे शुरू हो जाएगा, क्लाउडीनेस अपीयर, लेकिन स्लोली क्लाउड अपीयर होगा और ऊपर जो प्राइमरी अल्कोहल था उसमें हीट की मदद से भी वो बहुत स्लोली अपीयर होगा। अब अगर टर्शरी अल्कोहल है तो टर्शरी अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे,
RTP पे ही रिएक्शन होगा, लेकिन जो ही हम ल्यूकस रिएजेंट और टर्शरी अल्कोहल मिलाएंगे द रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट। जो क्लाउडी अपीयरेंस है वो बहुत जल्दी जल्दी उस टेस्ट ट्यूब में वो क्लाउड बन जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि द गिवन अल्कोहल इज़ टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लें। टर्शरी कार्बन वो कार्बन जो 3 अल्काइल ग्रुप या 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, दैट इज़ नोन एज टर्शरी कार्बन, और उसके साथ OH बॉन्डेड हो, सो वो टर्शरी अल्कोहल। तो अब ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका रिएक्शन जब जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCHCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो रूम टेम्परेचर भी होगा, और जो ही हम इन दोनों को ल्यूकस रिएजेंट और टर्शरी अल्कोहल को मिलाएंगे तो रिएक्शन एकदम से शुरू हो जाएगा। हमें मिल जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी टर्शरी अल्काइल ग्रुप में द सेम नथिंग चेंज, और उसके साथ यहाँ पे क्लोरीन और साथ में वाटर। तो ये बहुत ही वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। तो फास्ट रिएक्शन जो करेगा तो वो टर्शरी अल्कोहल होगा। तो ओवरऑल हमसे ये पूछा जा सकता है कि ल्यूकस रिएजेंट के साथ इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बन जाएगा कि टर्शरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल।